हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले वर्ष के 3 जनवरी 2022 में हुए ऑनलाइन एग्जाम का सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सोशल साइंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31। भीमबेटका के प्रस्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। भीमबेटका के प्रस्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि काल के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो पहले नंबर पे आएगा हमारा श्रीगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, ये आएगा पहले 1 मिनट। पहले श्रीगुप्त आएगा, फिर समुद्रगुप्त आएगा, फिर हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा और फिर स्कंदगुप्त आएगा। यानी पहले श्रीगुप्त पहला, फिर आएगा समुद्रगुप्त चौथा, फिर आएगा हमारा सेकंड नंबर का और फिर आएगा थर्ड। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा 1 4 2 3। 1 4 2 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ये दिया है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में, 1 4 2 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए है, अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी। कारण दिया है, गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही हैं। ए का कारण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। पिष्टक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार। मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार। पिष्टक का क्या अर्थ है? मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में यानी कि उल्टा में लगाएं। तो इसका पहला है ऋग्वेद की रचना, फिर है वर्ण व्यवस्था का उदय, फिर है मौर्य साम्राज्य का उत्थान और डी नंबर में दिया है बौद्ध धर्म का उदय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला हो जाएगा सी नंबर, फिर हो जाएगा डी, फिर हो जाएगा बी और फिर हो जाएगा ए। पहला यानी कि सी यानी कि पहले मौर्य साम्राज्य का उत्थान हुआ, फिर बौद्ध धर्म का उदय हुआ, फिर वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, फिर ऋग्वेद की रचना हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी डी बी ए जो दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। कथन ए तथा कथन बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। एक करीब 250 वर्ष 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगिता भी दे रखा है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व यानी कि 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए बी दोनों सही हो, ए तथा बी दोनों में संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन में है, चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। तो बेमल्लन, बगाई, ब्रह्मदेव, शालाभोग, देवदान। तो बेमल्लन बगाई का जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। ब्रह्मदेव का हो जाएगा गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। देवदान का हो जाएगा ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। और जो आपका वो शाला भोग का हो जाएगा ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, और देवदान का हो जाएगा मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन ए तथा कारण एक आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1700 साल में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। कारण दे रखा है आर। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 1829 में सती प्रथा को बंदित करवाने में किसका योगदान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजा राममोहन राय का। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में राजा राममोहन राय का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। और आर कारण दे रखा है अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित सुधार आंदोलनों का उनके नेताओं के साथ सही मिलान करें। तो मटुआ पंथ का जो है वो हो जाएगा हमारा हरिदास ठाकुर। मटुआ पंथ हो जाएगा हमारा हरिदास ठाकुर। सत्य शोधक समाज इसकी जो स्थापना की थी वो की थी ज्योतिराव फूले ने। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। तो हमारा ए का हो गया तीसरा, बी का हो गया पहला, सी का हो गया चौथा और डी का हो गया दूसरा। तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3142। 3142 किस ऑप्शन में दे रखा है? 3, 1, 4 और 2। 3, 1 मिनट रुकिए फ्रेंड्स। 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 किस में दिया हुआ है देख लेते हैं। ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बी अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए सही है किंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। कथन ए अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। कारण आर मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का कारण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न अभिकथन का ए व कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे।
कारण आर दे रखा है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। ऊर्जा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। सी ध्रुव अपना स्थान बदलता रहता है। डी चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और डी। ए वाला सही है, बी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही है? ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिरूप है। हाँ। ग्लोब का आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। हाँ। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। सही। यह स्थिर और ना घूमने वाला है। गलत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए, बी, सी तीनों सही हैं, डी नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। निम्न विशेषताओं से पृथ्वी ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। बी इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। सी ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। तो इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच का मानक समय 1 बजे अपराह्न है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6:30 अपराह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते पैदा होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शंकुधारी वन। किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं? तो शंकुधारी वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। कथन कारण आर वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन। महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठंडी महासागरीय धाराएं। तो ये हो जाएगा ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित। 1 मिनट। अक्षांशों से ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना। तो बी का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। और तरंगे दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना
1 मिनट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, मैंने टिक कर लिया है, वो हो जाएगा एडिस पर्वत का लामा, तिब्बत याक, भारतीय मुस्तर ऊंट और बैल, भारतीय पहाड़ खच्चर और गधे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन। दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: एक वस्तु की उपयोगिता तथा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है, और कारण आर दे रखा है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए आर और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन। हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधों एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? शिक्षार्थियों एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा। वृक्षारोपण सही है। उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना नहीं। प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना सही। ये वाला आपका सही है, पहला वाला। राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग गलत हो जाएगा ये। मल्च बनाना ये सही है। समोच्च रेखीय रेदिकाएँ ये भी सही है। रक्षक मेल खाएँ ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी, डी। बी, सी और डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, भारत में यथेष्ट बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। बी, विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है लेकिन बी गलत है। ये वाला आपका सही है और ये वाला आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए, लोगों का एक ही छांव में बांधना, इसका हो जाएगा आपका अस्पृश्यता, छुआछूत। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना, मनाना, ये हो जाएगा रूढ़िबद्ध धारणा। किसी के साथ दूसरे के अपेक्षा समुचित रूप से व्यवहार करना, पूर्वाग्रह। और शुद्धता और अशुद्धता को मानना, ये हो जाएगा हमारा भेदभाव, चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। गांव में जमीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? थानेदार, खंड विकास अधिकारी, पटवारी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पटवारी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जिला परिषद यानी कि जिलाधीश से रिलेटेड होगा।
ग्राम सभा आपका होगा गांव से रिलेटेड। वार्ड समिति होगी तीसरा, नगर पालिकाएँ, और निगम होगा महापौर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? निर्माण स्थल पर काम करने वाली महिला मिस्त्री, हाँ। घरेलू सहायिकाएँ, हाँ। राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक, गलत हो जाएगा ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए, खेतिहर मजदूर ऋतुनिष्ठ सीजनल श्रमिक होते हैं। कारण आर, खेती में कई तरह के काम होते हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और फसलों की कटाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। ये वाला आपका सही है। वह इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथक्कृत अलग करना होगा। ये बिल्कुल गलत है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया है। ए, माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना, सही है। पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार, ये वाला आपका गलत है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय, ये गलत है। नए 100 रुपये का नोट जारी करना, ये भी गलत है। प्रारंभिक स्कूलों विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना लागू कराने का निर्णय, सही है। किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। सी और डी किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स? ये दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। किस मामले मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इससे प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए। छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान अनुच्छेद 17, आरक्षण नीति, न्यायिक समीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए, लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब निर्धन हैं। गरीब निर्धनता एवं संसाधनों का अभाव भारत में असमानता के मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। पाठचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भ प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से है। बी नंबर, पाठचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल बी सही है। बी वाला इसका सही है और आपका ए वाला गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थिति के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती हैं। निम्न में से कौन सी विधियां या विधि अपनाई जा सकती है? निरूपण नहीं, परियोजना ये सही हो जाएगा, फैक्ट्री का भ्रमण ये भी सही है, कुछ अध्ययन वृत्तों केस स्टडीज पर चर्चा ये भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 1975 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभिवेचन या सेंसरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों पर रोल प्ले निम्न में से किसे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है? उन तरीकों व साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया है। नहीं, समाज के हाशियाई समूहों के साथ समानुभूति सही है। औपनिवेशिक समय में अस्पृश्यता का चलन कैसा था? ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी तथा सी। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद करवाना सही हो जाएगा। साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करवाना ये भी सही है। सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना ये भी सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडी ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्तियाँ सबसे उपयुक्त हैं? मुद्दों पर चर्चा, दृश्य श्रव्य सामग्री, शिक्षा का मत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर क्वेश्चन। भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ्य योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्ययों में से कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। समाज विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है? दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना, ये वाला आपका सही है। विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना सही है। विद्यार्थियों को केवल एक ही तरीके से व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करना गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों वर्णित करना ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है? प्रश्नोत्तरी क्विज का आयोजन करना जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर शिक्षक द्वारा लिखाए गए नोट्स में हों, गलत। विद्यार्थियों को नियमित तौर पर पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना ये भी गलत है। कक्षा में वाद विवाद
आयोजित करने के लिए सामान्य ज्ञान के विषय का उपलब्ध करवाना सही है। बच्चों को समाचार पढ़ने तथा उस विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी तथा डी। सी तथा डी किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स? ये दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध कराने का निर्णय लेती है। निर्णय से कौन सी सबसे उपयुक्त युक्ति होगी? नंबर 1, स्थानीय सफाई कर्मचारी को उनके कार्य अनुभवों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु शिक्षा में आमंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर क्वेश्चन। समाज विज्ञान के एक शिक्षक चाहते थे कि उनके छात्र पिछली राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझें व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस विषय पर विस्तृत जानकारी देता है, लेकिन उन पर हाल में ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसलिए शिक्षक असमंजस में है उसे इस लेख का उपयोग करना चाहिए या नहीं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे जिम्मेदारी पूर्ण कार्यवाही होगी? समझाएं कि हमें इस लेख पर ध्यान न देकर केवल उसमें दी गई विषय सामग्री पर ध्यान देना चाहिए जो कि नीति से संबंधित है। ये गलत हो जाएगा। लेखक का नाम उसके लिए बगैर इस लेख से उद्धरण का प्रयोग कक्षा में करें जिससे किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचते हुए उस लेख का लाभ उठाया जा सके। ये भी गलत है, दोनों ही गलत हैं। इसके बदले कम लाभदायक स्रोत सामग्री के रूप में कक्षा में प्रयोग करें। विवाद के बारे में चर्चा करने से केवल समय बर्बाद होगा। गलत। समझाएं कि सरकारी पदों पर लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं और हमें लेखों का चयन करके उनके शैक्षिक महत्व के आधार पर चुनना चाहिए, ना कि असंबंधित प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यालयी विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाते हैं। यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा। बी, एक अंतर संबंध, ये सही हो जाएगा। बी नंबर है, एक अंतर संबंधित विश्व में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों का आदर केंद्र करने की आवश्यकता है। सी, तुम्हें समसामयिक वास्तविकताओं से लेस होना होगा, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। समाज विज्ञान परियोजना करते हुए निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 4, एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। कक्षा में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को रेगिस्तानों में लोगों का जीवन विषय पर परियोजना कार्य करने के लिए कहती है। इस परियोजना के लिए निम्न का को क्रम में लगाइए। तो इसका जो हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका ए हो जाएगा परियोजना कार्य हेतु उद्देश्यों का निर्माण। फिर हो जाएगा आपका उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर परियोजना बनाई जाती है, डी हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका आंकड़े एकत्र की योजना। फिर हो जाएगा आपका सी वाला और फिर हो जाएगा आपका ए वाला। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 डी ई बी सी ए, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकास किए जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति में होना चाहिए। अधिगम का आकलन ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान करें तथा सही विकल्प को चुनें। अधिगम चुनौतियाँ, ये हो जाएगा आपका चौथा वाला। निदानात्मक आकलन,
प्रवेश व्यवहार, ये हो जाएगा आपका स्थापन या प्लेसमेंट। आकलन प्रमाणीकरण का हो जाएगा आपका ये वाला योगात्मक आकलन। और अधिगम प्रगति का हो जाएगा आपका दूसरा वाला रचनात्मक आकलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ये वाला, पहले का तीसरा, बी का चौथा, एक मिनट, पहले का हो जाएगा आपका तीसरा वाला ये वाला, बी वाले का हो जाएगा चौथा, फिर सी वाले का हो जाएगा आपका दूसरा, और इसका हो जाएगा आपका पहला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा कीजिए, ये सही है। मौलिक अधिकार क्या है? ये भी सही है। भारत गणतंत्र कब बना? गलत हो जाएगा। क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध ना हो? ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन। जोया मैडम यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकारों के संप्रत्यय को समझ लिया है। निम्न में से कौन सा प्रश्न उसकी समझ के बारे में शिक्षिका को निर्णय लेने के सक्षम बनाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन। एक आकलन कार्य में छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा गया। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जा सकता? जल चक्र के 4 मुख्य चरण, वर्षा और संघनन के बीच अंतर, पानी किस प्रकार लगातार अपना रूप बदलता रहता है, या फिर मीठे पानी का स्रोत। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मीठे पानी का स्रोत। फ्रेंड्स 90 क्वेश्चन आप 31 to 90 नंबर तक के क्वेश्चन आपके जो सेकंड पेपर के सोशल के क्वेश्चन थे 3 जनवरी 2022 के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।